साथियों के सेल्स क्लासेज में आपका स्वागत है। और आज हम लोग साथियों स्ट्रक्चर नंबर 5 और स्ट्रक्चर नंबर 6 के बारे में अच्छी तरह से जानकारियों को क्या करेंगे, प्राप्त करेंगे कि उसको कैसे बनाया जाता है, उसको कैसे समझा जाता है, उसको समझने का प्रयास करेंगे। तो अभी हम लोग क्या सीखेंगे, स्ट्रक्चर नंबर 5 के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। स्ट्रक्चर नंबर 5 साथियों है कि WH वर्ड प्लस वाज या वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस TO2 V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इन्हीं स्ट्रक्चर के माध्यम से साथियों आने वाले वीडियोज को समझने का हम लोग क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। तो पहला है साथियों हमारा कि मैं क्यों जाने को था। दूसरा सेंटेंस है आप क्यों पढ़ने को थे। तीसरा है सीता पटना क्यों जाने वाली थी। चौथा है हम लोग दिल्ली क्यों जाने को थे। पांचवा है मोहन सोने को क्यों था। अगर राइटिंग समझ में ना आए साथियों तो आप क्या करेंगे ना, सुन के नोट कर सकते हैं। अब यहाँ पे साथियों सेंटेंस में देख रहे हैं क्यों क्यों, यहाँ पे भी आपको क्यों दिखाई दे रहा है, जो कि मैं उसको बोल भी रहा हूँ। सबसे पहले क्यों का इंग्लिश लिखेंगे। WH वर्ड का मतलब कि जहां जहां क्यों कहाँ कैसे रहेगा इसको लिखते थे, क्यों को पहले लिखेंगे। और WH वर्ड के बारे में साथियों अच्छी तरह से प्रॉपर वीडियो डाल दिया गया है केमसेंस क्लासेज के चैनल पे। आप उसको जाके अच्छी तरह से वॉच कर लीजिए ताकि आपको WH वर्ड समझ में आ जाए, सब्जेक्ट समझ में आ जाए, वर्ग समझ में आ जाए, ऑब्जेक्ट समझ में आ जाए और आपको दिक्कत नहीं हो। मैं बार बार आपको वॉच टाइम और व्यू पुराने के लिए मैं नहीं ये बात बोल रहा हूँ, मैं आपको पढ़ाई के बारे में बोल रहा हूँ कि आपको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। अगर आप इस बात को समझ रहे हैं तो देखने की भी जरूरत नहीं है, आप यहीं से समझ सकते हैं। तो क्यों अगर साथियों दिया हुआ है तो क्यों का इंग्लिश हो जाता है हुआ। स्ट्रक्चर के माध्यम से करा कि वाज वेयर लगाइए, लेकिन वो भी लगेगा सब्जेक्ट के माध्यम से। तो साथियों क्या हो जाएगा, व्हाट वाज आई टू गो। आप क्यों पढ़ने को थे, यहाँ पे साथियों क्या हो जाएगा, व्हाई वेयर यू टू रीड। सीता पटना क्यों जाने वाली थी, क्या हो जाएगा साथियों, व्हाई वाज सीता गो टू पटना। यहाँ पे आपको लगा होगा कि हम पटना के पहले TO2 लगाए हैं और फिर गो के बाद वर्ब के बाद हम TO2 लगाए। तो जिस सेंटेंस में अगर ऑब्जेक्ट आपको दिखाई दे ना तो ऑब्जेक्ट से पहले हम लोग क्या करते हैं, TO2 लगाते हैं। अगर ऑब्जेक्ट नहीं रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, वर्ब से पहले TO2 लगाने का प्रयास करते हैं। इस माइंडसेट को अच्छी तरह से आप देखिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा, माइंड के नस में भी घुसाने का प्रयास कीजिएगा। हम लोग दिल्ली क्यों जाने को थे, तो यहाँ पे साथियों क्या हो जाएगा कि वाई वेयर वी, और दिल्ली जाने को थे वी गो टू क्या हो जाएगा साथियों, दिल्ली। अब यहाँ पे आ गया मोहन सोने को क्यों था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाज मोहन, वाई वाज मोहन, और सोने को था तो डायरेक्ट क्या लिखेंगे, टू स्लीप। डायरेक्ट इसलिए स्लीप लिखा गया साथियों क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं था। तो साथियों इस तरह के सेंटेंस में आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगा। अब हम क्या करते हैं कि इसी के नेगेटिव सेंटेंसों को समझने का प्रयास करते हैं कि इसके नेगेटिव सेंटेंस कैसे हो जाएंगे और इसको जरा सा हटाने का हम भी क्या कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि इसे आप नोट जरूर कर लिए होंगे। साथियों अगर आप हमारे वीडियो से जुड़े हैं, अगर पहली बार हमारी वीडियोस को देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए और
सब्सक्राइब कर लेने के बाद अगर आप हमारे पूरा एपिसोड को नहीं देखे होंगे तो आप क्या कीजिए कि उसे जरूर देखने का प्रयास कीजिए। इस चैनल पे आपको बहुत सारे वीडियोस इंग्लिश के मिलेंगे, उसको अच्छी तरह से आप क्या कीजिए, वॉच कर लीजिए, ताकि आगे चल के इन फ्यूचर में जो भी मैं पढ़ाऊँ आपको, ऐसे पढ़ाऊँ, एप्लीकेशन पढ़ाऊँ, द हिंदू के अखबार को लेके आऊँ, तो उसमें आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होना चाहिए। और मेरा एक मकसद है कि जिस तरह से आप हिंदी के अखबार को पढ़ के आप समझ लेते हैं उसके हेडिंग को, उसी तरह से मैं आपको वादा करता हूं कि मेरे चैनल पे अगर आप अच्छी तरह से वीडियो को वॉच कर लीजिएगा, टेंस, नरेशन, वॉइस, जो भी चीज मैं पढ़ा दूंगा उसको अगर आप अच्छी तरह से देख लेते हैं साथियों, तो ये यकीन मानिए कि आप जिस तरह से हिंदी के अखबारों को अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं, उसी तरह से इंग्लिश के न्यूज़पेपर को आप अच्छी तरह से समझ लेंगे। क्रिकेट भी आप हिंदी से आप दूर भागेंगे, लेकिन याद रखिएगा हिंदी को भूलिएगा मत, क्योंकि हिंदी हमारा क्या है, राष्ट्रीय भाषा है, इसे भूलना भी हमें नहीं है। लेकिन दोनों भाषा सीखने का मेरा क्या है, काम है। अगर इंग्लिश नहीं आ रहा है तो भाषा सीखने में कोई शर्म की बात नहीं है, और हम लोग समझने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे, लेकिन हिंदी को भूलने की जरूरत नहीं है। अब छठा नंबर स्ट्रक्चर है साथियों हमारा WH वर्ड प्लस वाज या वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस PO2 प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन। इन्हीं स्ट्रक्चर के माध्यम से साथियों समझने का हम लोग क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। और पहला हमारा दे दिया सेंटेंस कि मैं जाने को नहीं था। दूसरा दे दिया हम लोग पढ़ने को नहीं थे। तीसरा दे दिया सीता पढ़ने को नहीं थे। साथियों यहाँ WH वर्ड है, यहाँ पे हमने कुछ मिस्टेक कर दिए। मैं जाने को यहाँ पे क्यों नहीं था, हम लोग पढ़ने को क्यों नहीं थे, सीता जाने को क्यों नहीं थी। चौथा हो गया वह खाने वाला क्यों नहीं था। पांचवा हो जाएगा मोहन दिल्ली जाने को क्यों नहीं था। इस तरह के सेंटेंस को समझने का प्रयास करते हैं। मैं जाने को क्यों नहीं था, सबसे पहले क्यों को क्या करेंगे साथियों, लिखने का प्रयास करेंगे। तो क्यों का इंग्लिश हो जाता है वाई, और वाज वेयर किसके माध्यम से लगाते हैं, तो वाज वेयर हम लोग सब्जेक्ट के माध्यम से लगाते हैं। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, मैं है, यहाँ पे क्या हो जाएगा वाई वाज, और उसके बाद कहता है सब्जेक्ट लगाने के लिए तो आई और नॉट टू गो। हम लोग पढ़ने को क्यों नहीं थे, वाई वेयर वी नॉट टू रीड। सीता जाने को क्यों नहीं थी, वाई वाज सीता नॉट टू गो। वह खाने वाला क्यों नहीं था, वाई वाज ही नॉट टू इट। मोहन दिल्ली जाने को क्यों नहीं था, तो क्या हो जाएगा साथियों कि वाई वाज मोहन नॉट गो टू दिल्ली। इस तरह के सेंटेंस में साथियों आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होना चाहिए। और एक आपको बेसिक जानकारी दे देना चाहता हूं कि मेरे जो चैनल है इस पर कितने चैप्टर पढ़ाई हो चुके हैं, जरा उसको समझ लीजिए। और जाके अगर उस चैप्टर को आपको समझ में नहीं आता होगा तो उन चैप्टर को अच्छी तरह से आप आज ही के डेट में क्या कीजिए, उसे देखने का प्रयास कीजिए। तो अभी तक हम लोगों ने यहाँ तक हमने आपको खत्म कर दिया हूँ। इन फ्यूचर हम लोग इसके फ्यूचर टाइम पर चलेंगे कि वह जाने वाला क्यों होगा, वह जाने वाला क्यों नहीं होगा,
इस तरह के सेंटेंसों को समझने का हम लोग साथियों क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। सबसे पहले साथियों मैंने मेरा प्रथम वीडियो था कि सब्जेक्ट और फिर वर्ब और ऑब्जेक्ट, इसके बारे में मैंने अच्छी तरह से बता दिया। उसके बाद WH वर्ड के बारे में मैंने अच्छी तरह से बता दिया। तीसरा नंबर में साथियों यूज ऑफ हम एम, इज और आर, ये इसलिए बता रहा हूँ कि अगर इसमें से जो चीज आप नहीं देखे होंगे उसको आप वीडियोज में अच्छी तरह से थंबनेल में ढूंढ के और उसको अच्छी तरह से देख लीजिएगा। यूज ऑफ एमिजर मैंने बता दिया। इसके साथियों 2-4 वीडियो होंगे, मतलब 1 वीडियो, 2 वीडियो, 3 वीडियो करके होंगे, उसको अच्छी तरह से देखने का प्रयास करेंगे। फिर साथियों यूज ऑफ वाज या वेयर के भी साथियों 3-4 वीडियो होंगे, उनको भी आप क्या करेंगे, देखने का प्रयास करेंगे। चौथा नंबर में साथियों यूज ऑफ शैल बी और विल बी, शैल बी और विल बी, इसमें भी शायद साथियों 3 या 4 वीडियोज हमने अपने ही YouTube चैनल पे छोड़े होंगे। फिर 5वां नंबर में साथियों हमने आपको बताए होंगे यूज ऑफ हैव एंड हैज, इसके भी 3 या 4 वीडियोज होंगे, अच्छी तरह से इसको देखने को। ये सारे वीडियो ज्यादा लंबे नहीं है, 10-10 मिनट के, 15-15 मिनट के हैं, इसको पहले देख लीजिएगा। और फिर 6ठा नंबर में साथियों मैंने आपको बताए होंगे यूज ऑफ हैड के बारे में, इसके भी साथियों 3 से 4 वीडियो जरूर होंगे हमारे YouTube चैनल पे। उसके बाद 7 नंबर में आ जाइए साथियों यूज ऑफ हैव, यूज ऑफ हैड। उसके बाद साथियों यूज ऑफ देयर, यूज ऑफ देयर के बारे में साथियों प्रेजेंट टाइम में 6 वीडियो बने होंगे, पास्ट टाइम में 6 वीडियो बने होंगे और फ्यूचर टाइम में नहीं बने होंगे, क्योंकि फ्यूचर का उतना यूज भी नहीं होता है, इसलिए मैंने उसको नहीं बनाया हूँ। साथियों इतना वीडियोज हमारे चैनल पे उपलब्ध हैं और प्लस में स्पोकन के लिए कम से कम 28 या 29 तक के वीडियोज मैंने अच्छी तरह से अपलोड कर दिया हूँ। याद रखिएगा, अगर इन चीजों को अगर आप अच्छी तरह से देख लेते हैं तो स्पोकन में भी आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगा। इन चीजों को आप अच्छी तरह से देख लीजिए। बच गए वो सारे मैथ के होंगे, अगर आपको जरूरी होंगे तो उस चीजों को आप देख सकते हैं, अगर जरूरी नहीं होगा तो स्किप कर सकते हैं। तो साथियों इनमें से अगर आपको कोई वीडियोज आप अच्छी तरह से नहीं देखे होंगे तो उसको आप जरूर देख लीजिए, ताकि हम अब जो आने वाला वीडियोज हैं 1-2 टाइम के सेंटेंस के बाद हम टेंस पढ़ाने वाले हैं, और वो भी टेंस इस प्रकार से पढ़ाएंगे जो आप पेड कोर्स में जो सीखे होंगे वो भी आपका बेकार चला जाएगा, क्योंकि वो भी आपको ठीक से नहीं सिखाया होगा। मैं चैनल पे खुल के बोल रहा हूँ और मैं दावे के साथ कर रहा हूँ कि आप कितना सीखे होंगे ये मुझे पता है। तो साथियों इन चीजों को आप अच्छी तरह से देख लीजिएगा, अगर नहीं देखे होंगे तब भी बोल रहा हूँ, देख लिए होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर देखने की दोबारा जरूरत भी नहीं है। साथियों मेरा वीडियोज कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर जितना हो सके उतना शेयर जरूर कीजिए। रिलेशनशिप में खास के शेयर कीजिए ताकि उन बच्चों को भला हो सके जिन बच्चों को अंग्रेजी कमजोर है। और साथियों अगर चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।